हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन। कह रहा है कि जो कोर का जो फ्लक्स होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज पे करता है, सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी पे करता है, सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी लोड पे डिपेंड करता है, और सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? 4.44 FN फाई। तो ये जो आपका फाई है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और आपका EMF पे डिपेंड करेगा, या मतलब वोल्टेज पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आयरन कोर इन आ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड आ डैश पाथ टू द मेन फ्लक्स। कह रहा है कि जो आयरन कोर होता है वो ट्रांसफार्मर में क्या प्रोवाइड करता है मेन फ्लक्स के लिए। ठीक है, लो रिलेक्टेंस जो पाथ देता है वो कैसा प्रदान करता है? हाई रिलेक्टेंस का, लो रेजिस्टेंस का, हाई कंडक्टिविटी का। तो आपका जो आयरन कोर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर फ्लक्स के लिए क्या करता है? लो रिलेक्टेंस का पाथ क्या करता है? देता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? लो रिलेक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, मतलब नो लोड पे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा, 0.75 होगा, 0.50 होगा, 0.35 होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 0.35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज पुअर ड्यू टू, मतलब ट्रांसफार्मर लोड पे, नो लोड पे पुअर ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है नो लोड पे पुअर होता है, किसके कारण? ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किटेड सेकेंडरी, लो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो लोड करंट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर दैट डैश डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्लक्स लीकेज। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में डिक्रीज होगा, किसके? इंक्रीज, लीकेज फ्लक्स के इंक्रीज के साथ साथ। ठीक है, तो आज ऑप्शन दिया इसमें प्राइमरी इंड्यूस EMF, सेकेंडरी इंड्यूस EMF, सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज नल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज। In a transformer, zero voltage regulation at a full load is not possible, possible at leading power factor load, possible at lagging power factor load, possible at unity power factor load। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड पे है, क्या होगा? कब होगा? पॉसिबल तब होगा जब पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर नो लोड, पावर फैक्टर लोड। इसमें आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर में हैव नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इफ द लोड पावर फैक्टर इज। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा जब द लोड, इफ द लोड पावर फैक्टर, जब लोड पावर फैक्टर होगा लीडिंग फॉर सम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग बट नॉट जीरो पावर फैक्टर, ओनली जीरो पावर फैक्टर
ओनली 0 पावर फैक्टर लैग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ डेड लोड। जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, किस प्रकार का आपका लोड है ये बताएगा। इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, रेजिस्टिव होगा, नन होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंडक्टिव। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। द ट्रांसफार्मर इफिशियंसी विल बी मैक्सिमम एट अ पावर फैक्टर ऑफ। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम होगी इफिशियंसी किस पावर फैक्टर पे होगी? 0.8 लीड पर, यूनिटी पर, 0.8 लैगिंग पर, 0.5 लैग और लीड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? यूनिटी पर। The all-day efficiency of a transformer depends primarily on its copper losses, the duration of load, the amount of load, both B and C। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है ऑल डे, ये किस पे डिपेंड करेगी? तो बच्चों इसमें आंसर आपका सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। इन अ ट्रांसफार्मर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में फेल ड्यू टू। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग मटेरियल है वो फेल हो सकता है कब? मॉइस्चर के कारण, डस्ट के कारण, वाट्स इन द वाइंडिंग। ठीक है, एनी वन और मोर ऑफ द अबव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई भी कारण, ये तीनों कारण हो सकते हैं या कोई भी एक कारण से क्या होता है? मॉइस्चर फेल हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज। कह रहा है जो हम लोग ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक ऑयल, उसका फ्रेश होता है ऑयल, उसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा, पिंक होगा, येलो होगा, वाइट ग्रे होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? येलो होगा। ट्रांसफार्मर शुड बी फ्री फ्रॉम। ट्रांसफार्मर मुक्त होना चाहिए, किससे होना चाहिए? मॉइस्चर से, गैसेस से, फ्लड से, सल्फर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। निम्न में से कौन सा इंसुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर इंसुलेशन का पार्ट नहीं है? कंजर्वेटर, ब्रीदर, ग्लूकोज रिले, एक्साइटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक्साइटर। While conducting short circuit test on a transformer, the following side is short circuited। ठीक है, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सी साइड जो है शॉर्ट सर्किटेड होती है ये पूछा आपसे। हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज साइड। इन आ ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइड ऑन। जो पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ प्रोवाइड की जाती है? हाई वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, लो वोल्टेज साइड, सेकेंडरी साइड। तो बच्चा आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज साइड। द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इज। कह रहा है कि जो हाईएस्ट वोल्टेज है ट्रांसमिटिंग के लिए वो इलेक्ट्रिकल पावर इंडिया में कौन सी है? 33 kV है, 66 kV है, 132 kV है, 400 kV है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 400 kV। अब ग्लूकोज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। कह रहा है कि ग्लूकोज रिले को कहाँ हम इंस्टॉल कर सकते हैं? कैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड।
कह रहा है कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम इफिशिएंसी पे क्या किए डिज़ाइन किए जाते हैं, 90%, 25%, जीरो लोड, 50%। तो जो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो 50 से 60 इफिशिएंसी तक डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, 50% लोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। लीकेज जो फ्लक्स है ट्रांसफार्मर का डिपेंड करता है लोड करंट पे करता है, लोड करंट वोल्टेज पे करता है, लोड करंट पे करता है, वोल्टेज पे करता है, लोड करंट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लोड करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉइज लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज अ स्पेशल टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट होता है, टाइप टेस्ट होता है, नन होता है। तो नॉइज लेवल टेस्ट जो है हम लोग क्या होता है, टाइप टेस्ट होता है। हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट्स इन, ठीक है, इंक्रीज कोर लॉसेस, इंक्रीज आई स्क्वायर लॉसेस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ अ लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, प्राइमरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी टू द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज देन आयरन कोर्स विल नॉट चेंज होंगी, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, एनी ऑफ द अबव। कह रहा है कि हमने क्या किया कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो बोल रहा है कि आयरन लॉसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3-फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि 3-फेज सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन से वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं, सर्कुलर टाइप, सिलेंड्रिकल टाइप, सैंडविच टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप। तो बच्चों उसमें क्या यूज़ करते हैं, सैंडविच टाइप वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट इज़ नेसेसरी दैट दे शुड हैव। पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या नेसेसरी होना चाहिए, सेम इफिशिएंसी होनी चाहिए, सेम केवी रेटिंग होनी चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, सेम नल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमेशा बंद रखी जाती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, करंट ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ हाई ईडी करंट लॉसेस, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज, नेग्लिजिबली हाइड्रोलिसिस लॉसेस। नहीं, तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 1000 ओम होती है, 10 ओम होती है, इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, हो सकेगा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।